93 करोड़ से 6.81 लाख करोड़ तक पहुंचा डिफेंस बजट। आज जानते हैं युद्धों ने कैसे बदली देश की सुरक्षा रणनीति। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण और आज बात रक्षा बजट की। आजादी के समय करोड़ों में रहने वाला भारत का डिफेंस बजट आज लाखों करोड़ तक पहुंच गया है। 1962 के युद्ध से लेकर मेक इन इंडिया तक इस सफर ने भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बना दिया। आज जानते हैं भारत के रक्षा बजट का पूरा इतिहास 1947 से 2025 तक। आजाद भारत का सैन्य बजट पिछले 75 सालों में बड़े बदलावों का गवाह रहा है। बंटवारे की चुनौतियों से शुरू हुआ ये सफर आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तक पहुंच गया है। कभी हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। जानते हैं कि कैसे 1962, 1971 और कारगिल जैसे युद्धों ने हमारे बजट की दिशा बदली और कैसे आज भारत डिफेंस सेक्टर में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। भारत का पहला बजट, जी हाँ, भारत का पहला डिफेंस बजट साल 1948-49 में पेश हुआ था। उस समय बंटवारे और पहले कश्मीर युद्ध की चुनौतियों के बीच सेना के लिए 92.74 करोड़ रुपए रखे गए थे। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तब 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 यानी कुल 7.5 महीने के लिए ही रक्षा बजट तय किया गया था। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य बलों के बंटवारे का काम पूरा हो चुका था, लेकिन सांप्रदायिक दंगे और पाकिस्तान की कश्मीर पर बुरी नजर ने रक्षा बजट में कटौती की उम्मीद पर पानी फेर दिया। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ और हैदराबाद में सैन्य अभियानों से बड़ा रक्षा खर्च ये भी समझते हैं। एक तरफ कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन जारी था, दूसरी तरफ सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय करवाने के लिए भी तात्कालीन निजाम के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना पड़ा था। इन्हीं सब वजहों से अगले साल यानी 1948-49 का रक्षा बजट 1-to-1 यानी 121.08 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि उसके अगले साल यानी 1949-50 में हालात थोड़े संभले, पर इसे घटाकर 34.35 करोड़ रुपए कर दिया गया। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का फोकस आर्थिक विकास पर था, इसलिए डिफेंस पर खर्च जीडीपी यानी कि हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.8% ही रहा। भारत के रक्षा बजट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1962 का युद्ध भारत के लिए वेकअप कॉल। चीन के साथ 1962 के युद्ध ने भारत की आंखें खोल दी। इस हार के बाद डिफेंस बजट में भारी उछाल आया। वित्त वर्ष 1961-62 का रक्षा बजट 266.72 करोड़ रुपए था। ये अगले साल 162-63 में 301.93 करोड़ रुपए हुआ। लेकिन 1963-64 में भारत का रक्षा बजट दोगुने से भी ज्यादा यानी 867 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह साल 1962 में जो रक्षा खर्च जीडीपी का 2.1% था, वह 1934 तक बढ़कर 4.5% पर पहुंच गया। तो इस तरीके से भारत का जो रक्षा बजट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। परमाणु कार्यक्रम के लिए भी बढ़ाया गया था रक्षा बजट। जी हाँ, इसे भी समझते हैं। इसके बाद 1965 और 1971 के युद्धों ने सरकार को रक्षा बजट 3% से ऊपर बनाए रखने पर मजबूर होना पड़ा। 1975 और 80 के बीच परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ये आवंटन तेजी से बढ़ा और वित्त वर्ष 1979-80 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2755 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, जो संशोधित होकर 3010 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिर अगले साल 1980-81 के लिए 3037 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश हुआ। आर्थिक संकट, परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध का रक्षा बजट पर भी असर पड़ा, इसे भी समझते हैं।
1991 के आर्थिक संकट के दौरान सैन्य खर्च में थोड़ी गिरावट देखी गई और यह जीडीपी का 2.5% रह गया। लेकिन 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के बाद बजट में 14% की बढ़ोतरी की गई और ये 57,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके ठीक बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत का हर दिन करीब 650 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। इस युद्ध ने भारत को अपनी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक बनाने का सबक दिया। 1998-99 में 30,840 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था, लेकिन रिवाइज्ड बजट 41,200 तक पहुंच गया। अगले साल 1999-2000 में 45,694 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए बढ़कर 70,947 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मुंबई हमला और बजट में रिकॉर्ड उछाल हुआ। कैसे, ये भी जानिए। साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले ने भारत की आंतरिक सुरक्षा की कमियों को उजागर किया। साल 2009-10 के अंतरिम बजट में रक्षा खर्च में करीब 35% की बड़ी बढ़ोतरी की गई। वित्त वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा बजट के लिए करीब 1,05,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो अगले साल 2009-2010 में बढ़कर सीधे 1,41,703 करोड़ रुपए तक कर दिया गया, ताकि आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मेक इन इंडिया से रक्षा उत्पादन में क्रांति आई, इसे भी समझिए। साल 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत ने रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% तक कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि साल 2014-15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन 46,429 करोड़ रुपए था, वह 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज भारत धनुषगन, तेजस लड़ाकू विमान और आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी रक्षा उत्पादन कर रहा है। निर्यात में 30 गुना की वृद्धि और भविष्य का लक्ष्य भी तय किया गया है। भारत अब केवल हथियार खरीदता नहीं, बल्कि बेचता भी है। 2013 और 14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकार ने 2029 और 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात और 3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चुनौतियां अभी और भी बरकरार हैं और उसे भी हम समझते हैं। इतनी प्रगति के बावजूद भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। पिछले साल 2025-26 के लिए डिफेंस बजट 6,81,210.27 करोड़ रुपए रखा गया, जो जीडीपी का 1.9% है। एक्सपर्ट्स और संसदीय समितियों का मानना है कि आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए इसे जीडीपी के 3% तक ले जाने की जरूरत है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल। नमस्कार।